आज है 8 जून 2023 दिन गुरुवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। यूपी में डॉक्टर्स को योगी सरकार का निर्देश, मरीजों के पर्चे पर लिखिए जेनेरिक दवाएं। उत्तर प्रदेश की जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से लगातार हेल्थ डिपार्टमेंट को दिशा निर्देश दिए जाते रहते हैं। इसी दिशा में अब सीएम योगी के आदेश के बाद हेल्थ डिपार्टमेंट की ओर से सूबे के सभी राजकीय चिकित्सालयों के डॉक्टर्स को निर्देश जारी किए गए कि राजकीय अस्पताल के डॉक्टर अब प्रिस्क्रिप्शन में जेनेरिक दवाओं के ही नाम लिखें। 5,000 में परिवार के सदस्य कर सकेंगे मुख्तारनामा, पावर ऑफ अटॉर्नी अब आसान नहीं। अचल संपत्ति के लिए किसी के नाम मुख्तारनामा करना अब आसान नहीं होगा। इस पर रजिस्ट्री की तरह से ही स्टाम्प शुल्क अदा करना होगा। उधर परिवार के सदस्यों को इससे मुक्त रखा गया है। यदि परिवार के सदस्य आपस में मुख्तारनामा करते हैं तो उन्हें 5,000 रुपए अदा करने होंगे। कैबिनेट की बैठक में इस अहम प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। इसे सरकार का बड़ा कदम माना जा रहा है। स्टैंप एवं पंजीयन विभाग के राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल ने बताया कि मुख्तारनामों में हो रहे करा पंचवन को रोकने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। कानपुर एयरपोर्ट पर नए टर्मिनल से कल से शुरू हुई उड़ान, बेंगलुरु से आएगी पहली फ्लाइट। हवाई सेवा का लाभ उठाने वाले शहरवासियों का कई वर्षों का इंतजार खत्म होने जा रहा है। चकेरी के मवैया में 150 करोड़ की लागत से तैयार एयरपोर्ट के नए टर्मिनल से बुधवार से उड़ान भरने लगे हैं। दोपहर 1:05 से बेंगलुरु से उड़ान भरकर कानपुर आने वाली फ्लाइट पहली बार टर्मिनल पर उतरेगी। इस विमान से 180 यात्रियों के आने की उम्मीद है। इन यात्रियों को नई सुविधाओं के साथ नया नजारा नजर आएगा। नया टर्मिनल चालू करने से पहले पूरे दिन तैयारियां चलती रही। फुटपाथ पर पेंटिंग के साथ ही साफ सफाई कराई गई। 30 जून तक कर्मचारियों का तबादला कर सकेंगे विभाग। यूपी में नई ट्रांसफर पॉलिसी को योगी सरकार ने दी मंजूरी। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने राज्य कर्मचारियों के लिए तबादला नीति को मंजूरी दे दी है। 30 जून तक विभाग अपने स्तर से कर्मचारियों के तबादले कर सकेंगे। इसके बाद होने वाले तबादलों के लिए मुख्यमंत्री की इजाजत लेनी होगी। तबादला नीति के तहत जिलों में 3 साल और मंडल में 7 साल पूरा कर चुके कर्मचारियों को तबादले में प्राथमिकता दी जाएगी। इस बार विभागों को तबादला करने के लिए 25 दिन का समय दिया गया है। पिछले साल विभागों को तबादले के लिए 15 दिन का समय दिया गया था। लखनऊ में 1,000 एकड़ में बनेगा मेगा टेक्सटाइल और अपैरल पार्क। 1 लाख युवाओं को मिलेगा रोजगार। योगी सरकार राजधानी लखनऊ में पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल और अपैरल पार्क का निर्माण करेगी। इसके लिए योगी सरकार ने राजधानी के मलिहाबाद तहसील के माल ब्लॉक स्थित अटारी गांव में भूमि को चिन्हित कर लिया है। मेगा टेक्सटाइल और अपैरल पार्क 1,000 एकड़ में बनाया जाएगा, जिसमें 1 लाख युवाओं को रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे। योगी सरकार को इस पार्क में 10,000 करोड़ से अधिक इन्वेस्टमेंट की उम्मीद है। इस पार्क को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा। ब्लू एक्वालाइन के बीच नहीं बन सकता नया मेट्रो स्टेशन। सर्वे के बाद मंत्रालय को एनएमआरसी ने भेजा जवाब। उत्तर प्रदेश के नोएडा में ब्लू लाइन के सेक्टर 52 और एक्वालाइन के सेक्टर 51 मेट्रो स्टेशन के बीच किसी भी नए स्टेशन के बनाए जाने की संभावना नहीं है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट मेट्रो प्रोजेक्ट को मंजूरी के क्रम में मंत्रालय की तरफ से दोनों लाइन के बीच दूरी कम करने के विकल्प तलाशने के निर्देश दिए गए थे। इस पर नोएडा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के साथ मिलकर सर्वे कराया था। इस सर्वे की फिजिबिलिटी रिपोर्ट आ गई है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि मौके पर जगह नहीं है। इसके साथ ही अलाइनमेंट भी मिलता नहीं दिख रहा। अटल आवासीय विद्यालय एससी सीट के लिए 11 जून को होगी प्रवेश परीक्षा। 346 बच्चे देंगे एग्जाम। अलीगढ़ की गभाना तहसील के गांव जमकौली में अटल आवासीय विद्यालय तैयार हो गया है। पहली से कक्षा 6 तक के इस आवासीय विद्यालय में प्रवेश के लिए 11 जून को अलीगढ़ मंडल के 4 जिलों में प्रवेश परीक्षा होगी। इसके लिए चारों जिलों में 4 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। अलीगढ़ में नौरंगी लाल राजकीय इंटर कॉलेज, हाथरस पीबीएस इंटर कॉलेज, कासगंज में राजकीय कन्या इंटर कॉलेज और एटा में महारानी बालिका इंटर कॉलेज में ये परीक्षा सुबह 11 से 1 बजे तक होगी। 15,000 सैलरी, 10वीं से पीजी तक के युवाओं को मिलेगा रोजगार। क्षेत्रीय सेवा योजन कार्यालय मेरठ के सहायक निदेशक शशि भूषण उपाध्याय का कहना है कि रोजगार मेले में हाई स्कूल, इंटर, स्नातक, परास्नातक, आईटीआई, डिप्लोमा शैक्षिक योग्यता से संबंधित 10 से अधिक कंपनीज आज गुरुवार को रोजगार मेले में प्रतिभाग कर रही हैं। रोजगार मेले में संपूर्ण चयन व साक्षात्कार की प्रक्रिया पूरी तरह से निःशुल्क रहेगी। मेले में प्रतिभागी सभी अभ्यर्थियों के शिक्षण, प्रशिक्षण, करियर, रोजगार और स्वरोजगार से संबंधित अनेक अवसरों से भी परिचित कराया जाएगा। गोरखपुर गोड़धोइया नाला 800 परिवारों को जल्द मिलेगा मुआवजा। 989 करोड़ रुपए की दी स्वीकृति।
गोरखपुर के गोरधोइया नाले के निर्माण से प्रभावित होने वाले 800 परिवारों को जल्दी मुआवजा मिलेगा। कैबिनेट ने गोरधोइया नाला और रामगढ़ताल के जीर्णोद्धार के लिए 989 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दी। निर्माण कार्य के साथ तय मुआवजा मिलने से सभी धारकों को दूसरी जगह शिफ्ट होने या व्यापार में काफी सहूलियत मिलेगी। गीडा में 200 एकड़ में बनेंगे आवासीय और व्यावसायिक प्लॉट। कालेसर में खरीदी 120 एकड़ जमीन। गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण में 200 एकड़ में आवासीय और व्यावसायिक प्लॉट बनाए जाएंगे। इसके लिए 120 एकड़ जमीन की तलाश पूरी हो गई। गीडा प्रशासन ने कालेसर के पास 120 एकड़ जमीन खरीद ली है। 80 एकड़ जमीन खरीदने के लिए बात चल रही है। इसके साथ ही 11 एकड़ जमीन में अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल भी बनाया जाएगा। ट्रैफिक पुलिस कर्मियों के लिए बनवाई गई नई कैब। कानपुर ट्रैफिक पुलिस ने कैब के डिजाइन में बदलाव किया है। दरअसल भीषण गर्मी से बचने के लिए नई कैब को डिजाइन करवाया गया। इस कैब का विमोचन बुधवार को पुलिस आयुक्त ने किया। ट्रैफिक पुलिस कर्मियों में टीएसआई और कांस्टेबल से लेकर सभी कर्मियों की अलग अलग कैब होगी। डीसीपी ट्रैफिक ने बताया कि गर्मी से बचाव के लिए आने वाले दिनों में ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को ड्यूटी में दिक्कत ना हो, इसके लिए अन्य सुविधाएं भी प्रदान की जाएंगी। यूपी में माध्यमिक विद्यालयों की हालत सुधारेगी योगी सरकार। 25% सांसद विधायक से लो। उत्तर प्रदेश सरकार राज्य के पुराने माध्यमिक विद्यालयों का कायाकल्प करेगी। सरकार की इस योजना का लाभ निजी विद्यालयों को भी मिलेगा। योजना के तहत विद्यालयों के कायाकल्प में 75% राशि सरकार की ओर से दी जाएगी, जबकि 25% राशि प्रबंध तंत्र को खर्च करनी होगी। इस योजना को मंत्रिपरिषद की ओर से मंजूरी प्रदान कर दी गई है। प्रयागराज लखनऊ अयोध्या को जोड़ने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस जल्द वाराणसी समेत ये शहर भी जुड़ेंगे। सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन और बढ़ने लगा है। उत्तर मध्य रेलवे को भी जल्द ही नए वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन मिलने वाली है। इसके लिए अब रूट रिपोर्ट तैयार हो रही है। रेलवे बोर्ड की ओर से उत्तर मध्य रेलवे से वंदे भारत ट्रेन के संचालन को लेकर रिपोर्ट मांगी गई। इस चरण में वंदे भारत एक्सप्रेस रूट संचालन की रिपोर्ट तैयार हो रही है। कोशिश है कि वंदे भारत एक्सप्रेस महानगरों को टच करे। महाकुंभ के मद्देनजर प्रयागराज अहम स्टेशन में शुमार है। ऐसे में प्रयाग लखनऊ अयोध्या को जोड़ने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस के रूट का खाका तैयार हो रहा है। 655 करोड़ में बदलेगा कानपुर सेंट्रल का कायाकल्प। 3 साल में बनकर तैयार होगा विश्व स्तरीय स्टेशन। कानपुर सेंट्रल स्टेशन को विश्व स्तरीय बनाने का जिम्मा अब एचजी इंफ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड कंपनी को मिला है। पुनर्विकास योजना के तहत स्टेशन के कायाकल्प और सुविधाओं के लिए कंपनी को काम आवंटित कर दिया गया। सेंट्रल के कायाकल्प के लिए प्रयागराज मंडल मुख्यालय से 655 करोड़ रुपए का काम कंपनी को दिया गया। वैसे बजट में स्टेशन के कायाकल्प को बनाने का प्रावधान किया गया था। रेलवे स्टेशन के इस काम के लिए 7 कंपनीज ने टेंडर डाले थे। सेंट्रल स्टेशन के कायाकल्प का काम कंपनी को 3 साल में पूरा करना होगा। एलयू अगले 10 साल में शोध का प्रमुख केंद्र बनेगा। लखनऊ विश्वविद्यालय अगले 10 वर्षों में कई क्षेत्रों में रिसर्च का मुख्य केंद्र बनेगा। साल 2025 तक 200 MOU किए जाएंगे। इंडस्ट्री से 25 करोड़ रुपए जुटाने का भी प्लान है। पीएचडी में अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ को सह पर्यवेक्षण बनाया जाएगा, जिससे NEP 2020 के तहत स्नातक की पढ़ाई कर रहे छात्र शिक्षण कार्य के साथ उसी क्षेत्र में अनुसंधान कर सकें। इन मुद्दों को एलयू ने अपने आगामी 10 वर्षीय रिसर्च विजन प्लान में रखा है। बनारस के विश्वविद्यालय परिसर में सुबह और शाम सैर के लिए देना होगा शुल्क। वाराणसी स्थित महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ परिसर में शुल्क देकर ही योग और सुबह शाम की सैर की जा सकेगी। ये व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू की गई है। जो लोग 750 रुपए खर्च करेंगे वही परिसर में घुस पाएंगे। इसमें प्रतिमाह शुल्क 500 रुपए है। 250 रुपए में फोटो युक्त पहचान पत्र बनेगा। हालांकि इस आदेश का विरोध शुरू हो गया है। सुबह शाम की सैर करने वाले लोगों ने मामले की शिकायत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से करने की बात कही। बदल जाएगी प्री पीएचडी कोर्स वर्क की मेरिट। सभी विषयों के परिणाम में बदलाव की उम्मीद। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय कैंपस और संबद्ध कॉलेजेस में पीएचडी में प्रवेश के लिए अभी तक जारी अधिकांश विषय की प्री पीएचडी कोर्स वर्क की मेरिट बदलने जा रही है। आरक्षण पर शुरू हुए विवाद के बाद नई समिति के फॉर्मूले से मेरिट में बदलाव तय है। समिति का इंटरव्यू में मिले नंबरों के आधार पर मेरिट तैयार करने का प्रस्ताव है। इससे कुछ छात्रों को बाहर जाना पड़ सकता है, जबकि कुछ मेरिट में आएंगे। समिति की सिफारिशों के आधार पर विश्वविद्यालय आज पहली मेरिट जारी कर सकता है। समिति सूत्रों के अनुसार नेट, जेआरएफ, एमफिल और टेस्ट में सफल विद्यार्थियों को इंटरव्यू में मिले नंबरों से मेरिट तैयार करने पर सहमति बनी है। पावर ऑफ अटॉर्नी को लेकर योगी कैबिनेट का फैसला, रजिस्ट्री जैसा स्टाम्प चार्ज।
यूपी की योगी सरकार ने स्टाम्प चोरी को रोकने के लिए खून के रिश्ते वाले ही मुख्तारनामे यानी पावर ऑफ अटॉर्नी को मान्य करने का फैसला किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला हुआ। पहले पावर ऑफ अटॉर्नी देने में महज 50 रुपए खर्च होते थे, लेकिन अब उसे रजिस्ट्री की तरह स्टैंप ड्यूटी देनी होगी, यानी जैसी प्रॉपर्टी होगी वैसी ही रजिस्ट्री की फीस चुकानी होगी। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने पत्रकारों को बताया कि मुख्तारनामे के माध्यम से कोई व्यक्ति किसी को अपनी तरफ से या अपने काम करने के लिए अधिकृत कर सकता है। दिल्ली एनसीआर यूपी पर्यटकों को करना होगा इंतजार। होटल रिजॉर्ट पैक, कार्बेट पार्क में डे विजिट रात्रि विश्राम की बुकिंग फुल। देश के मैदानी इलाकों में गर्मी बढ़ने के साथ ही लोग पहाड़ों की ओर रुख कर रहे हैं। दिल्ली एनसीआर, हरियाणा, यूपी सहित देश के अन्य राज्यों से पर्यटक उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। नैनीताल, मसूरी, अल्मोड़ा, ऋषिकेश आदि पर्यटक स्थल पर्यटकों से पूरी तरह से पैक हैं। चिंता की बात यह है कि पर्यटकों की भारी भीड़ की वजह से कॉर्बेट पार्क सहित अन्य पर्यटक स्थलों में होटल्स में बुकिंग फुल चल रही है। दूसरी ओर हाईवे पर ट्रैफिक जाम का भी जाम है। कॉर्बेट पार्क 14 जून तक के लिए पैक हो गया है। अब डे विजिट पर रात्रि विश्राम की बुकिंग पर्यटकों को नहीं मिल रही है। फॉरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट के प्रवेश पत्र जारी। लखनऊ के सरोजनी नगर स्थित उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज की 18 जून को होने वाली प्रवेश परीक्षा के प्रवेश पत्र वेबसाइट पर उपलब्ध हो गए हैं। अभ्यर्थी विभाग की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर व एडीजी डॉक्टर जीके गोस्वामी ने बताया कि संस्थान का पहला शैक्षिक सत्र जुलाई के अंत तक शुरू हो जाएगा। अखिलेश यादव ने सीएम केजरीवाल का किया समर्थन, बोले केंद्र का अध्यादेश लोकतंत्र के खिलाफ है। केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा दिल्ली विधानसभा को लेकर लाए गए अध्यादेश के खिलाफ समर्थन जुटाने के लिए लखनऊ पहुंचे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात की। मुलाकात के बाद दोनों नेता मीडिया कर्मियों से भी रूबरू हुए। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि केंद्र सरकार का अध्यादेश लोकतंत्र के खिलाफ है। भाजपा की सरकार केजरीवाल सरकार द्वारा शिक्षा व स्वास्थ्य के क्षेत्र में किए गए कार्यों को देखकर डर गई है, इसलिए ये अध्यादेश लाई है। नई संसद को लेकर शरद पवार ने मोदी सरकार पर फिर साधा निशाना। पहले संसद सत्र की तस्वीर का किया जिक्र। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने नए संसद भवन को लेकर एक बार फिर से बीजेपी नीति केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा। नई संसद के पहले सत्र की एक तस्वीर पर उन्होंने तंज कसा। पवार ने महाराष्ट्र के औरंगाबाद में महात्मा गांधी मिशन विश्वविद्यालय में आयोजित सौहार्द बैठक नामक कार्यक्रम से केंद्र को घेरा। उन्होंने अपने भाषण के दौरान संसद से जुड़ी गतिविधियों को लेकर संवाद के महत्व पर जोर दिया। कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं सीपी राय, सपा सरकार में रह चुके हैं मंत्री। समाजवादी पार्टी के नेता और मुलायम सिंह यादव के करीबी रहे सीपी राय अब कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। सूत्रों की माने तो चंद्रप्रकाश राय बीते कुछ दिनों से कांग्रेस आलाकमान के संपर्क में हैं। उनकी मुलाकात बीते दिनों पार्टी आलाकमान के कुछ नेताओं से हुई। सपा नेता चंद्रप्रकाश राय आज गुरुवार को कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं। सीपी राय की गिनती नेताजी के करीबी नेताओं में होती है। इसके अलावा सीपी राय समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य भी रह चुके हैं। विदेशों में देश का सम्मान घटा रहा विपक्ष। केंद्र व प्रदेश की सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। प्रधानमंत्री ने विदेश में जाकर भारतीयों का मान बढ़ाया है, जबकि विपक्ष विदेश में जाकर भारतीयों के सम्मान को घटा रहा है। मोदी के नेतृत्व वाली सरकार में ग्रामीण इलाकों के लोग और किसान सभी योजनाओं का लाभ पाकर समृद्धशाली बन रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी बोले शिकायतकर्ता की संतुष्टि और फीडबैक ही अफसरों के प्रदर्शन का मानक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को शासन स्तर के सभी अपर मुख्य सचिवों और प्रमुख सचिवों के साथ जन शिकायतों के निस्तारण को लेकर विभागीय कार्य प्रणाली की समीक्षा की। जन समस्याओं और जन शिकायतों का मेरिट आधारित त्वरित समाधान पर बल देते हुए मुख्यमंत्री योगी ने लोकहित में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि शिकायतकर्ता की संतुष्टि और उसका फीडबैक ही अधिकारियों के प्रदर्शन का मानक होगा। शासन से लेकर विकासखंड तक के अधिकारी मिशन मोड में जन सुनवाई को शीर्ष प्राथमिकता देते हुए आमजन की समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करवाएं। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।